हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लो हीट सीमेंट। तो आज इस लेक्चर में हम जानेंगे लो हीट सीमेंट के बारे में। और जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, हम देखते हैं कि लो हीट सीमेंट से जुड़े हुए भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आज इस लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि लो हीट सीमेंट का हम कंपेरिजन करेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ, और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी लो हीट सीमेंट और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर हमें इनमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और जब हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, जब हम कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जिनको हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर हम लिखेंगे, और वही पॉइंट ऐसे होंगे जो हमें कंपटीशन में देखने को भी मिल सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे लो हीट सीमेंट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया आया हूँ कि जो टाइप्स ऑफ सीमेंट में है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जितनी भी टाइप की हमारी सीमेंट है उनके इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन से होते हैं, यानी कि किस इंडियन स्टैंडर्ड कोड में हमें उस सीमेंट से जुड़े हुए स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ये सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो अब हम देखेंगे लो हीट सीमेंट के बारे में। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि लो हीट सीमेंट जो है उसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IS कोड 12600। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जिसमें हमें लो हीट सीमेंट से जुड़े हुए स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सीमेंट का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ कंपैरिजन। फिर उसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती, कैसे होती है, इसमें कौन से कंटेंट, कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो ज़्यादा होते हैं, कौन से कंपाउंड हमारे ऐसे हैं जो कम होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसका कंपेयर करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ। तो अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ अगर कंपेयर करें और फाइनेस्ट टेस्ट इसका हम करते हैं, तो पिछले लेक्चर में हम जान चुके हैं कि फाइनेस्ट टेस्ट सीमेंट की महीनता यानी फाइनेस चेक करने के लिए हम करते हैं, जिसमें हम दो टाइप के हम टेस्ट करते हैं। एक तो एयर परमेबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमारा एपरेटस होता है ली एंड नर्स एपरेटस। दूसरा हम करते हैं सीम मेथड से, और इसमें अगर हम बात करें एयर परमेबिलिटी टेस्ट से, जब हम ली एंड नर्स एपरेटस यूज करते हैं तो इसकी हमें फाइननेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म में हमें देखने को मिलती है। तो इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो हमारा होता है ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, ये होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इसी टेस्ट में ली एंड नर्स एपरेटस द्वारा जब इस टेस्ट को हम करते हैं तो हमें और लो हीट सीमेंट की जो फाइननेस है वो हमें कितनी देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। यानी इस सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस है वो हमारा कितना देखने को मिलता है, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि फाइननेस जब हम चेक करते हैं, किसी फाइननेस जब हम टेस्ट करते हैं, तो इसमें जो हम एयर परमेबिलिटी द्वारा जो हम टेस्ट कर रहे हैं, इसमें जो फाइननेस को रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्पेसिफिक सरफेस के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं लेक्चर नंबर 1 बताया था, जिसमें हमने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पढ़ी थी, तो हमने वहां पर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। आगे हम बात करेंगे साउंडनेस के बारे में। अब साउंडनेस टेस्ट हम जब करते हैं तो यहां पर आपने देखा पिछले टर्म में कि जो फाइनेस्ट टेस्ट हम करते हैं उसमें हमारी एयर परमेबिलिटी के मामले में इन दोनों सीमेंट में हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट के बारे में। आप जानते हैं कि साउंडनेस टेस्ट हम करते हैं ली चैटिलियर एपरेटस के द्वारा और ऑटोक्लेव टेस्ट के द्वारा, जिसमें हम फ्री लाइम की मात्रा हम सीमेंट में डिटेक्ट करते हैं, यानी कि सीमेंट में फ्री लाइम की मात्रा को चेक करने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि सीमेंट का कितना परमिसिबल एक्सपेंशन होगा, कि सीमेंट जो हमारी फूलती है वो हमारी परमिसिबल लिमिट के अंदर है या नहीं है। तो सीमेंट का एक्सपेंशन जब हम चेक करते हैं तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हमारे ली चैटिलियर एपरेटस के द्वारा जो परमिसिबल एक्सपेंशन है वो हमारा 10 mm हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें लो हीट सीमेंट में, तो इस फैक्टर पर इसमें भी हमें 10 mm ही एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। अब बात करें अगर ऑटोक्लेव टेस्ट के बारे में, तो ऑटोक्लेव टेस्ट पर यही वैल्यू हमें 0.8% देखने को मिलती है, और यहां पर भी हमें लो हीट सीमेंट के मामले में ये 0.8% देखने को मिलती है। अब आपने देखा यहां पर कि साउंडनेस के मामले में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और लो हीट सीमेंट में हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। ये हमारे दोनों कैसे हैं, साउंडनेस के मामले में दोनों सिमिलर पैरामीटर्स रखते हैं। अब सेटिंग टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो सेटिंग टाइम में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम हम हर लेक्चर में पढ़ रहे हैं, तो ये आपको याद ही होगा, आप जानते ही होंगे 30 मिनट होता है, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 आवर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम अगर हम देखें तो ये हमारा होता है 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट, जबकि हमारा फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 आवर ही होता है।
तो यहां पर हमने देखा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो सेटिंग टाइम है वो हमारा कैसा है, डिफरेंट हमें देखने को मिला इनिशियल सेटिंग टाइम, जबकि फाइनल सेटिंग टाइम हमारा कैसा होता है, इसमें सेम होता है। देखिए जो भी यहां पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो हमें कंपटीशन के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा यहां पर हमने 3 टर्म पर हमने डिस्कस किया। अब आगे बात करते हैं इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मामले में। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मामले में अब यहां से हम और भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि हमारा जो लोहेड सीमेंट है वो ज्यादा फाइन होता है, साउंडनेस ये हमारा सेम होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से, लेकिन इसका इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ज्यादा होता है क्योंकि 60 मिनट होता है। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स बना के भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हमें याद करना ज्यादा आसान होता है। अब बात करते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मामले में। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, विशेषकर हम बात कर रहे हैं, आप जानते होंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के ऑलरेडी 3 ग्रेड होते हैं, 33, 43 और 53। अगर हम बात करें 33 ग्रेड के बारे में, तो इसकी 3 दिन की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो होती है हमारी 16 न्यूटन पर mm², और 16 न्यूटन पर mm², जबकि हमारी 7 डेज की होती है 22 न्यूटन पर mm², और 28 डेज की होती है 33 न्यूटन पर mm²। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं और लो हीट सीमेंट के साथ, तो इसमें हमें जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखने को मिलती है वो होती है हमारी 10, यहाँ पर 16 और लास्ट में 35 न्यूटन पर mm²। ये जितनी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है न्यूटन पर mm² में ही होगी। तो अब यहां से आप देखें, ये आप यहां से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मामले में कि इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी हमारी इसकी कैसी है, लो होती है, लेकिन 3 दिन पर देखें इसमें 16 न्यूटन पर mm² आ रही है, जबकि यहां पर हमें 10 न्यूटन पर mm² देखने को मिल रही है। यहीं पर अगर हम बात करें 7 दिन पर, तो भी हमें यहां पर कम स्ट्रेंथ देखने को मिली, लेकिन हम बात करें 28 डेज पर, तो 28 डेज पर लगभग हमारी दोनों कैसी है, सेम वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो लो हीट सीमेंट में इनिशियली कम होता है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम होती है। तो यहां से ही मैंने ये जो पॉइंट लिखा हुआ है वो यहीं से लिखा हुआ है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ओपीसी का रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ हमारा ज्यादा होता है, जबकि हमारी लो हीट सीमेंट का रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ हमारा कैसा होता है, कम होता है। अब अगर हम बात करें अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बारे में, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ में हमारी कैसी होती है, लगभग सेम स्ट्रेंथ होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो या फिर लो हीट सीमेंट हो, इनकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी 28 डेज की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो लगभग हमारी कैसी है, सेम ही है। तो यहां से आपने जब इसका एनालिसिस किया तो ये पॉइंट हमारा ऑटोमेटिकली बन गया। तो मैं दोबारा बताता हूं, आप देख पा रहे हैं यहां पर 16, 22 और 33 यानी 3 दिन की स्ट्रेंथ, 7 दिन की स्ट्रेंथ और 28 डेज की स्ट्रेंथ है। जबकि यहीं पर हम लो हीट सीमेंट की देखें तो 3 दिन में 16 से कम स्ट्रेंथ आई, 7 दिन में 22 से कम स्ट्रेंथ आई, लेकिन 28 डेज में हमने देखा कि इससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। तो यहां से हमने ये रिजल्ट निकाला कि इसका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो कैसा है, यानी इसकी जो सामर्थ्य ग्रहण करने की जो दर है वो लो हीट सीमेंट की इनिशियली कम होती है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारी दोनों की लगभग सेम होती है। तो यही हमने लिखा कि ओपीसी की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, जबकि लो हीट सीमेंट की कम होती है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ दोनों की कैसी होगी, हमारी सेम होगी। ये तो बात करी हमने आंकड़ों के आधार पर, डेटा के आधार पर हमने इसको एनालिसिस किया और हमने देखा। अब बात करते हैं सीमेंट से। जैसा कि आप इसके नाम से ही पहचान पा रहे हैं कि लो हीट सीमेंट, तो यहां से हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि इस सीमेंट में जो हीट जनरेशन की है वो कैसी होती है, हमारी कम होती है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें हमें कम देखने को मिलती है। तो अब यहां से हमें यह समझना होगा कि सीमेंट में जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ये जो हमारे जिनको हम एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो हमारे बॉक कंपाउंड्स हैं, इनमें ऐसे कौन से बॉक कंपाउंड हैं जो हमारी हीट के लिए यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन के टाइम पर सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं हीट ऑफ हाइड्रेशन के कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा जो हीट जनरेट होती है वो होती है हमारी C3A से, उससे कम हमारी होती है हीट जनरेशन C3S से, उससे कम होती है C4AF से, और उससे कम हमारी हीट ऑफ जनरेशन होती है C2S से।
यानी ये हमारा है, ये हमारे बॉक कंपाउंड्स हैं जो हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो देखें जरा, मैंने क्या बताया कि हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि इस लो हीट सीमेंट से और जुड़े हुए हमें पॉइंट्स अगर हमें पढ़ने हैं तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि इस सीमेंट में लो हीट जनरेट करानी है तो सीमेंट में जनरली हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से बॉक कंपाउंड हैं जो हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी हाइड्रेशन के समय पर हाई हीट प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें सबसे नंबर 1 है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, उससे कम हीट प्रोड्यूस करता है। उससे कम करता है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, और उससे भी कम हमारी हीट प्रोड्यूस करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो यहां से अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें लो हीट वाली सीमेंट बनानी है तो देखें जरा ध्यान से, यहां पर हम पॉइंट क्या लिखेंगे अब कि अगर हम लो हीट सीमेंट बनाना चाहते हैं तो उस केस में अगर हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंपाउंड को हम मिनिमम कर दें यानी कम कर दें और डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम बढ़ा दें, क्योंकि डाई कैल्शियम सिलिकेट एक ऐसा कंपाउंड है जो हीट प्रोड्यूस कम कर रहा है, सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस यही कर रहा है। तो इसको हम कम कर देते हैं और डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट की फॉर्म में हम देखेंगे कि जो सीमेंट हमारी बनेगी वो लो हीट प्रोड्यूस करेगी और उसी सीमेंट को हम लो हीट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा कि इस सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कैसा होता है हमारा, मिनिमम यहां पर मैं ऐसे लगाता हूं, रिड्यूस कर देते हैं। ये साइन हमारा कैसा है, डाउन एरो, रिड्यूस कर देते हैं यानी मिनिमम यानी कम कर देते हैं हम। दूसरा, इसी सीमेंट में हम क्या करते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट की जो वैल्यू है वो हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता वो हमने कर दिया मिनिमम यानी कम कर दिया, जबकि हमने डाई कैल्शियम सिलिकेट की वैल्यू क्या कर दी, हमने इंक्रीज कर दी। इससे हमें रिजल्ट की फॉर्म में ये देखने को मिलेगा जो सीमेंट हमारा बनेगा उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन के टाइम पर हमारी हीट जो है वो काफी कम जनरेट होगी। तो उसी सीमेंट को हम क्या कहते हैं, लो हीट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब आती है इसमें नेक्स्ट, इस सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं, इसका यूज कहां करते हैं हम। तो देखें, अब आप देख पा रहे हैं कि जहां पर भी हम बात करेंगे इसमें, जहां पर भी हम मास कॉन्क्रीटिंग करते हैं यानी मास को बड़ी मात्रा में कॉन्क्रीटिंग करते हैं, जैसे किसी डैम में हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं कि फाउंडेशन में जहां राफ्ट फाउंडेशन बन रही है वहां पर हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, जहां हमें बल्क में कॉन्क्रीटिंग करनी है मास कॉन्क्रीटिंग के लिए ये सबसे बेस्ट सीमेंट होता है, क्योंकि मास कॉन्क्रीटिंग के टाइम पर हमें ऐसा सीमेंट चाहिए होता है जो कम हीट प्रोड्यूस करे। अदरवाइज होगा क्या कि जब हम मास कॉन्क्रीट डैम वगैरह में हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि जो कंक्रीट के अंदर वाटर है वो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं आ पाएगी जितनी हमने डिजाइन की हुई है या फिर जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वही चीज यहां पर ध्यान रखेंगे कि हमें ऐसे कंक्रीट वर्क जो हमारे मास कंक्रीटिंग होती है जहां हमें लो हीट की जरूरत होती है तो वहां पर हम इस सीमेंट का यूज करते हैं। तो मैं एक आपको यहां पर लिखता हूं कि मास कंक्रीटिंग के लिए अगर हम बात करें यानी हम मास कॉन्क्रीटिंग के लिए प्रीफरेंस दें, सभी सीमेंट यहां पर देख रहे हैं आप, मास कॉन्क्रीटिंग के लिए अगर हम बात करें, देखें मास कॉन्क्रीटिंग के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा है वो है हमारा लो हीट सीमेंट। उसके सेकंड नंबर पे फर्स्ट प्रीफरेंस अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रीफरेंस ये है, सेकंड प्रीफरेंस ये है और थर्ड प्रीफरेंस हमारा यहां पर आएगा। तो फर्स्ट प्रीफरेंस हमारा होता है लो हीट सीमेंट, जबकि दूसरा जो प्रीफरेंस है वो हमारा आता है पीपीसी और तीसरा आता है हमारा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो ये हमने प्रीफरेंस के तौर पर हमने यहां पर लिखा कि लो हीट सीमेंट हम सबसे ज्यादा पहले प्रीफर करते हैं मास कॉन्क्रीटिंग के लिए। तो यहां पर आप यूज भी लिख सकते हैं, इसका हम यूज कैसे करेंगे, यूज के लिए आप लिख सकते हैं मास कॉन्क्रीटिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं लाइक किस में, डैम्स में या और राफ्ट फाउंडेशन वगैरह में इसको हम यूज कर सकते हैं।
तो ये सीमेंट हम यहां पर कहेंगे, इस सीमेंट में हम क्या लिख सकते हैं, इस सीमेंट से लो हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमने ऐसे कंपाउंड जो हमारे बनते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम रिड्यूस करते हैं जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने देखा। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, देखें जरा, यहां पर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा, इस स्टेटमेंट से इसका क्या रिलेशन है उसको भी एक बार में रिलेट करते हैं कि जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने देखा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनिशियली ज़्यादा होती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ हमारा ज़्यादा है, जबकि लो हीट सीमेंट का कम है। उसका कारण भी एक है क्योंकि जो हमारी इनिशियली 28 डेज तक की अगर हम बात करें, सबसे मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ गेन करता है वो हमारा C3S करता है, ठीक है, जबकि हमारा इनिशियली हमारे कौन करता है, C3S, और उसके बाद जो हमारा स्ट्रेंथ गेन करता है, यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारा C2S। तो C2S को तो हम बढ़ा रहे हैं, तो C2S हमारा क्या अल्टीमेट स्ट्रेंथ में तो हमारी सेम स्ट्रेंथ देता है, लेकिन जो इनिशियली स्ट्रेंथ आती है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो हमारा इनिशियली होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है C3S के लिए। तो C3S की वैल्यू तो हम क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा हीट प्रोड्यूस करता है, इसकी वैल्यू भी हम कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू थोड़ी हम कम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी इनिशियली जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ वो हमें कम देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप एक दूसरे में रिलेट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी क्लास, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर ये वीडियो आप हमारी ऐप पर देख रहे हैं तो जो हमारे कोर्स है उसको आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सीमेंट के साथ टाइप के साथ। बाय। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो वो ले सकता है।